किसके पैर नहीं छूने चाहिए? दामाद को ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए। पुत्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और पुत्री का विवाह जिस पुरुष से किया जाता है तो उसे नारायण भाव में पूजते हैं, इसलिए दामाद से पैर नहीं छुलवाने चाहिए बल्कि दामाद के पैर छूने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने मामा के पैर नहीं छूने चाहिए। पिता अपनी बेटी के पैर छूकर कन्या दान करता है, उस प्रथा को पांव पूजना कहा जाता है। जिस स्त्री के पैर पिता ने छुए हों तो उस स्त्री के बेटे या बेटी को सम्मान देने का अधिकार उस पिता के लड़कों यानी मामा का है। यही वजह के मामा भांजे के पैर छू सकता है लेकिन भांजे मामा के पैर नहीं छू सकते। अगर भांजे मामा के पैर छूते हैं तो ये पाप के भागी बनते हैं। कुंवारी कन्या को देवी का स्वरूप माना जाता है। किसी भी कुंवारी कन्या से किसी व्यक्ति को पैर नहीं छुलाने चाहिए और कुंवारी कन्याओं को भी किसी भी व्यक्ति के पैर छूने से बचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कुंवारी कन्या से पैर छुलवाता है तो वह पाप का भागी होता है। सनातन धर्म में किसी भी लेटे हुए या सोते हुए व्यक्ति के पैर नहीं छुए जाते हैं। माना जाता है लेटने की अवस्था में सिर्फ मृतक व्यक्ति के ही पैर छुए जाते हैं, इसलिए कभी भी किसी सोते या लेटे हुए व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए। यदि आपका कोई परिजन या श्रेष्ठ व्यक्ति किसी मंदिर अथवा धर्म स्थान में मिल जाता है, वहां उसके पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि धर्म स्थान में ईश्वर के आगे झुकना ही श्रेष्ठ होता है। यदि आप वहां पर किसी अन्य व्यक्ति के पैर छूते हैं तो इसे ईश्वर का अपमान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है तो इस दौरान उस व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए, वरना इससे पूजा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। सन्यासी को अपने गुरु के अतिरिक्त और किसी के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए।